योगी जी अपनी तरफ से तो पूरा ही बेहतर कर रहे हैं। इन्होंने गुंडा राज भी ख़त्म कर दिया। जैसे युवा पहले सिर्फ गुंडागर्दी में ही जा रहे थे, इन्होंने वो कम किया, युवा अपना सुधर रहे हैं। योगी जी के लिए जितने शब्द कहें कम है। मैं सिख समाज से आता हूँ जी। जितना मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सिखों को दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने सिखों को इतना सम्मान दिया है। पिछली सरकार जो खुद कुछ नहीं कर पाई, वो अब इस सरकार पे इल्ज़ाम लगाती है, अभी ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अभी हम भी ऐसा कर सकते थे। वो खुद कर नहीं पाए, बट अब योगी सरकार पे वो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये लगी कि जो पहले था उसमें नेता नगरी का प्रेशर वगैरह, दबाव वगैरह बहुत होता, वो लमसम समाप्त हो चुका है। उन्होंने हमारी पगड़ी को अपना सर का ताज बना के रखा है। अगर ऐसे ही योगी जी रहे तो और तरक्की होगी आगे और खुशहाली रहेगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और अगले 10 दिन तक एक्सपो चलेगा युवाओं के रोजगार को लेकर के, सहकारिता बैंक को लेकर के, और ख़ास तौर से हज़ारों की भीड़ यहाँ पर इस कार्यक्रम में अब अगले 10 दिन तक नज़र आएगी। और आने वाले भविष्य को लेकर के आप युवाओं की क्या योजना है? विपक्ष सरकार जो लगातार हमला बोलती रहती है कि रोज़गार नहीं है, लोगों का पलायन हो रहा है, प्रदेश सरकार रोज़गार के क्षेत्र में बढ़िया नहीं कर रही है, इन सब सवालों पर और विपक्ष के सवालों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सहकारी क्षेत्र में कितना बेहतर भविष्य है लोगों का। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव सिंह नाम है जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर कैसा लग रहा? युवा सहकार सम्मेलन में ये पल कैसे देख रहे हैं? युवा सहकार सम्मेलन बहुत ही अच्छा पल था। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी यहाँ पर आए, जिन्होंने सहकारिता के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में सभी युवाओं को जागरूक करवाया। क्या है सहकारिता, इसके बारे में लोगों को बताया, इसके लाभ लेने के बारे में बताया, जिससे कि लोग बहुत खुश हैं, लोगों में जोश है। और कैसे देख रहे हैं? मंच से आपने भाषण सुना युवाओं के लिए और खासतौर से रोजगार के लिए ये भाषण था, क्या कहेंगे? देखिए, जायज़ सी बात है कि जो सहकारिता है ये पहले बहुत ज़्यादा नीचे दब गया था पिछली सरकारों में। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी की सरकार आई है, सहकारिता को एक नया मोड़ मिला है। युवाओं को लगता है कि सहकारिता डिपार्टमेंट कुछ है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। यही चर्चा अंदर अभी हॉल में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को बताया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसानों को क्या लाभ मिल सकता है और किस तरह से देश में और युवाओं में तरक्की आ सकती है। जी, युवा खासतौर से रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को या तो आत्मनिर्भर बनना होता है या कहीं पे नौकरी करनी होती है रोजगार के लिए। लेकिन सहकारी बैंक जो पिछले सरकार में अभाव के क्षेत्र में चाह रही थी, लगातार अभाव से जूझ रही थी, इस सरकार में क्या लग रहा है वो बदलाव, वो सारी चीज़ें बेहतर हुई है जैसा देखा आपने? देखिए, ऑब्वियसली पिछले 9-10 सालों से बहुत ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए और वो सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं और अपना स्वयं रोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस सरकार ने, हमारे माननीय यशस्वी जो सहकारिता मंत्री हैं माननीय JPS राठौर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को ये जागरूक कराया है कि सहकारिता युवाओं के हित में इतना ज़्यादा लाभदायक है कि किस तरह के युवा उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे नाबार्ड डिपार्टमेंट है, कुछ लोगों ने तो नाबार्ड का नाम भी नहीं सुना था, तो नाबार्ड डिपार्टमेंट में किस तरह से, मतलब किस तरह की स्कीम्स आई हैं, किस तरह युवा उनका लाभ उठा सकते हैं। सहकारी बैंकें किस तरह से अभी किसानों को लोन दे रही हैं बहुत ही कम ब्याज पर, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देश को होगा उसकी तरक्की में। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से उनके कार्यकाल को देख रहे हैं? अगर 2-3 क्षेत्रों को लेकर के मैं एक सवाल करूं कि किन किन क्षेत्रों में आप तरक्की, बदलाव, प्रदेश को बदलते देख रहे हैं? देखिए, योगी जी के लिए जितने शब्द कहें कम है। मैं सिख समाज से आता हूँ जी। जितना मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सिखों को दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने सिखों को इतना सम्मान दिया है। उन्होंने हमारी पगड़ी को अपना सर का ताज बना के रखा है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सारा सिख समाज ही नहीं, सारा देश, खासकर उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जिस तरह से उन्होंने देश में गुंडागर्दी खत्म की है, हर एक फैसिलिटी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए और वो पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2027 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारा जो सिख समाज है वो दिल से योगी जी के साथ है 27 में, दिल से 100%। 100% जी। विपक्ष की सरकार के लिए अगर एक सवाल करूं, क्या कहेंगे? पिछली सरकारों में किन किन परेशानियों, तकलीफों से जूझना पड़ा था सिख समाज को और खासतौर से उत्तर प्रदेश को? देखिए, सिख समाज को मैं नहीं कह सकता, सारा इसमें सारा देश आता है, सारा उत्तर प्रदेश आता है,
क्योंकि पिछली सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, ये बात सब लोग मानते हैं, मैं भी ये बात मानने को तैयार हूँ। उसके कंपैरिजन में जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने गुंडागर्दी बिल्कुल ही जीरो लेवल पे कर दी है, जीरो लेवल टॉलरेंस, और वो चीज़ दिखता है। वो चीज़ लोगों को दिख रही है, हर एक बच्चे बेटी को दिख रही है। जी चलिए, कुछ और युवा चेहरे हैं नजर आ रहे हैं यहाँ, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? विक्रमजीत सिंह। विक्रम, कहाँ से आए आप? हम जिला शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से आए थे। कैसे लग रहा है, मंच से आपने भाषण सुना योगी आदित्यनाथ का, और युवाओं को लेकर के उनका जो फोकस है वो खास तौर से ऐसा है कि आप किसी दूसरे ज़िले में ना जाएं, आप किसी दूसरे स्टेट ना जाएं, आप अपने ही ज़िले में रह करके, लोकल में रह करके रोज़गार पाएं। तो ये उनका जो विज़न है वो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, इसमें हम उनकी तारीफ करेंगे। बाकी आज का जो प्रोग्राम रहा, इसकी हम सबसे बड़ी ये तारीफ करना चाहेंगे कि जो प्रोग्राम हकीकत में सरकार को करना चाहिए, आज उन्होंने वही किया, युवा को जोड़ने का, युवा को पुरानी चीज़ों के वैल्यू समझाने का। जैसे कॉर्पोरेशन बैंकिंग जो थी, ये बहुत पुरानी स्कीमें हैं। जी। तो एक टाइम ऐसा आया था, इन्हें लमसम हमारी एज के लड़के भूल चुके थे, इन्होंने उसे रीस्टडी करवाया, उनकी मेन ब्रांचें बताई, ये है उनका मेन प्रॉफिट बताया कि उससे आपको क्या फ़ायदा है। ये तो नॉर्मल सी है किसी भी देश में, जहाँ पे भी ज़्यादा किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादा रहेगी, तो वो सेक्टर अगर इम्प्रूवमेंट में जाए, डेवलपमेंट में जाए, तो उसमें देश का भी भला है और युवा का भी भला है। और क्योंकि हमारा फ्यूचर है और देश की तरक्की के साथ ही अपने लोगों का फ्यूचर है, उसमें तो कोई वो है नहीं। तो इसलिए हम इसकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने आज का प्रोग्राम जो किया बहुत अच्छा किया। जी। सवाल ये भी रहेगा, कैसे कार्यकाल को देख रहे हैं योगी जी के, क्योंकि अभी 9वां वर्ष चल रहा है, 10वें में प्रवेश कर जाएंगे मार्च के बाद, और इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो इलेक्शंस को लेकर के किस तरीके का मोड बना हुआ है? क्या अब कार्यकाल को अगर देख करके अपना फैसला लेना हो तो क्या करेंगे आप? नहीं, वो उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, अभी तो अगर अभी तक देखते आ रहे हैं तो परिवर्तन बहुत हुआ है, बहुत अच्छे परिवर्तन आए। बाकी कुछ चीज़ें किसी की बढ़िया भी होती हैं, कुछ होता भी है, उसमें हम लोग नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों को ज़्यादातर यही होना चाहिए, अपने देश की इकोनॉमिक पे ध्यान देना चाहिए, जीडीपी वगैरह पे। और सबसे जो मेन चीज़ है कि अपना देश जो है 80% कृषि प्रधान देश है, तो उसमें अगर कृषि को देख के काम किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ज़्यादा बात है इलेक्शन की और वोटिंग की, तो वो एक मतलब पॉलिटिशियन रहेगा, तो उसमें हम नहीं इन्वॉल्व। कार्यकाल बढ़िया चल रहा है प्रदेश के मुखिया का? हाँ, जैसे जो चीज़ें अच्छी हैं, सड़कें अच्छी हो रही हैं, हाँ, उसके बाद में लाइट की व्यवस्था अच्छी हुई है, कई चीज़ें हैं जिसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। सबसे मेन बात है, जैसे अगर बात करें लॉ एंड ईयर की, रूल्स की, तो कानून व्यवस्था की, तो वो बहुत अच्छी हुई है। उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये लगी कि जो पहले था उसमें नेता नगरी का प्रेशर वगैरह, दबाव वगैरह बहुत होता, वो लमसम समाप्त हो चुका है। जुगाड़ का सिस्टम भी खत्म हो गया कि आप जुगाड़ वाला नहीं, अब आप तरीके से वो एक अपना इंडिया है, उसमें अभी कुछ टाइम तो कोई भी चीज़ होती है, समय लगता है। जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुरूप सिंह। कहाँ से आए आप? लखीमपुर साइड से हूँ। लखीमपुर खीरी से आए हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज का ये मोमेंट देख के, और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को भाषण के जरिए आपने सुना, तो कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है स्कूल लाइफ में अभी, और ये चीज़ें देखने से ही आगे मतलब बहुत प्रोसेस होगी, हौसला अफजाई होता है। जी। अच्छा, क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी या? जी, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। कौन सी क्लास में आप? 11th में हैं जी। 11th में है जी। तो युवाओं का ये मेला लगा हुआ है, युवाओं का ही ये रोजगार को लेकर के एक कोशिश है। क्या लग रहा है, युवाओं को लेकर के कितना बढ़िया कर रही है सरकार? अब तक जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, किस तरीके का कार्य चल रहा है? जी, मतलब सरकार ने आज जैसे मतलब बताया भी गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आने वाले टाइम में, और पिछले जो टाइम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं युवाओं के लिए। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा मतलब सरकार कर रही है कि जैसे कि युवाओं का अपग्रेड होगा, और मतलब जैसे आगे कोई दिक्कतें नहीं होंगी स्टूडेंट्स को। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, और देख भी रहे हैं कि मतलब पिछले सालों से कितना चेंजेस आ रहा है। छात्रों के लिए बेहतर हुआ है सरकार में, छात्र लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूली व्यवस्था बढ़िया हुई है। जी जी, बिल्कुल हुई है। अच्छा, सब ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। जी जी, बिल्कुल। तो युवा प्रदेश का जो है वो योगी जी के साथ बना रहेगा, खुश है काम? बिल्कुल जी। सवाल जवाब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कुछ चेंजेस भी आए हैं स्कूल लाइफ में भी, बहुत अच्छा पढ़ाया भी जा रहा है स्कूल में। जी, बहुत बढ़िया है। बाकी कार्यकाल को देखते हैं योगी जी के आप? जी, देश के हैं मुखिया भाई, आपके प्रधान है समझ लीजिए, तो देखते तो जरूर होंगे। जी, बिल्कुल। चल रहा है उनका कामकाज? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। चलिए, क्या नाम है? मालक सिंह। कहाँ से आए आप? हम लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को योगी जी के?
बहुत ही अच्छा लग रहा है आज जैसे उन्होंने स्पीच दी, युवाओं के बारे में सोचा, काफ़ी किसानों के बारे में भी जो सोचा है वो सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ, पहले मोहम्मदी में एक बार योगी जी को देखा था, अब दूसरी बार यहाँ देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उनका सोच के। प्रदेश की बात की जाए या देश की बात की जाए तो खासतौर से खेती किसानी में उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल। है ना। और आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन क्या लग रहा है किस तरीके से किसानों के लिए, युवाओं के लिए खासतौर से कितना बेहतर कर रहे हैं योगी जी? योगी जी अपनी तरफ से तो पूरा ही बेहतर कर रहे हैं। इन्होंने गुंडा राज भी ख़त्म कर दिया। जैसे युवा पहले सिर्फ गुंडागर्दी में ही जा रहे थे, इन्होंने वो कम किया, युवा अपना सुधर रहे हैं, रोजगार की तरफ जा रहे हैं। पहले बहुत सी बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में, बट वो कम हो रही है धीरे धीरे। योगी जी के कारण वो बढ़ा रहे हैं रोजगार, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो बदलाव हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो बिल्कुल रही हैं। बदलाव हो रहा है योगी जी के आने से, काफ़ी बदलाव हुआ है। आप चेंजेस देख सकते हैं पहली सरकार के और अब सरकार के भी कितना फ़र्क आया है। तो कानून व्यवस्था, रोजगार में और बाकी चीज़ों को अगर एक दो जोड़ा जाए, किसानों को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया चल रहा है। कितने नंबर देंगे अगर मैं नंबर पूछ लूँ आपको? कितने में से? 10 में 10 में से 9.5। बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल अच्छा चल रहा है। महिलाओं के लिए भी कितना कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, उनके लिए भी मदद होती है बहुत सी, ये भी अच्छा हो रहा है। तो प्रदेश कुल मिलाकर के खुशहाल जीवन जी रहा है और तरक्की की राह पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे ही योगी जी रहे तो और तरक्की होगी आगे और खुशहाली रहेगा। अच्छा, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष की सरकारों में जो है आपने भी देखा होगा कि तमाम वो चीज़ें दिख रही होंगी शायद। खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ये नहीं है, लेकिन आप एक पब्लिक होने के नाते जो है क्या कहेंगे? किस तरीके से अपने पिछली सरकार के कार्यकालों को देखा है? क्या क्या दुश्वारियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी? पिछली सरकार जो खुद कुछ नहीं कर पाई वो अब इस सरकार पे इल्ज़ाम लगाती है, अभी ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अभी हम भी ऐसा कर सकते थे। वो खुद कर नहीं पाए, बट अब योगी सरकार पे वो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो उनका गलत है। वो खुद जब थे उन्होंने तब कुछ नहीं किया, कोई बदलाव नहीं देखे। अकेले हम नहीं, हम तो भी पैदा हुए हैं, कितने 16-17 साल हुए हैं, कई लोगों ने देखा है, अभी कई बदलाव नहीं आए, पर योगी जी के आने से काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, जैसा सब लोग देख ही सकते हैं जी, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। 27 में चुनाव है, इलेक्शंस है, शायद मेरे ख्याल से आप भी वोटिंग करेंगे फर्स्ट टाइम? हाँ जी, पहली बार वोटर। फर्स्ट टाइम। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, तो क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके से? मैं वोट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 27 के प्लान को लेकर के क्या नजरिया है आपका? क्या लग रहा है कि वापसी होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर योगी जी रहेंगे तो हमें काफ़ी बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जैसे इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी बढ़ावा दिया, अब पहले भी थी ये, बट इनको एक आगे लाने की ज़रूरत थी, जो इन्होंने किया। वो आगे भी ऐसे कई अभियान चलाते रहेंगे, जो बिल्कुल अच्छी बात होगी अगर योगी सरकार रहेगी तो। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? विकास पटेल, कहाँ से आए आप? कन्नौज से। कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? योगी आदित्यनाथ का आना हुआ और जिस तरीके से सहकारिता बैंक जो है अब बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले सहकारिता बैंकें जो थीं 50 में 16 तो बंदी हो गई थी, जी। अब 50 में 49 मुनाफे में है। और आज ये कोऑपरेटिव जिससे सिर्फ सहकारिता का ही लोन देता था, अब आज से नया काम शुरू हुआ कि व्यक्तिगत लोन भी देंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ तो अच्छे हुआ है। तो कहते हैं कि अधिकतर लोगों की यही कोशिश होती है कि हम खुद से आत्मनिर्भर बने, घर पे ही कामकाज करें, कहीं बाहर ना जाना पड़े, उससे खर्चा भी आपका बचता है और चीज़ें आपके परिवार के साथ रहती हैं। तो ये जो कोशिश है, ये जो सोच है एक योगी सरकार की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अच्छी बात है, जिससे कहीं पलायन होता है, अगर घर में काम मिलने लगे सबसे अच्छा है। उसके बाद में व्यक्ति परिवार के भी साथ में रहता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, डबल खर्च भी बचता है। इनकम अगर बाहर रहता है, अगर मान लीजिए 20,000 रुपये कमाए तो उसमें 10,000 रुपये तो उसका खर्च ही हो जाए, 10,000 बचता है। यहाँ अगर वो 15,000 भी कमा तो 15,000 बच ही रहा है। तो यहाँ तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में बेहतर चल रहा है कार? नहीं, सहकारिता में तो बहुत ही बेहतर चल रहा है पिछली सरकारों से। अन्य क्षेत्रों को तो नहीं बता सकते। क्या नाम है? बात नहीं। क्या नाम है दोस्त आपका? उत्तम द्विवेदी। आप भी कन्नौज से ही है? हाँ, कन्नौज। कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को? अगर ओवरऑल मैं आपसे थोड़ा हट के सवाल पूछूं कि 8 साल 9 साल का जो कार्यकाल योगी सरकार का हुआ है, 8 साल पूरे हो गए, 9 चल रहे हैं, कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि प्रदेश हाँ बदल रहा है, चीज़ें बेहतर हुई हैं पिछली सरकारों में? लगभग हर क्षेत्र में प्रदेश बेहतर कर रहा है और सहकारिता में भी बेहतर कर रहा है। मतलब 8-9 साल पहले देखते थे तो ज़्यादातर जो है एक जाति विशेष के लोग ज़्यादा रहते थे, अब लगभग हर सामान मतलब हर जाति के लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ये अभी नया चालू हुआ है सहकार से समृद्धि, जैसे सदस्यता अभियान अभी चला था 25 में, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी अंशधन मिला है। तो जो सोसाइटियाँ बंद होने के कगार पे थी वो स्टार्ट हो रही हैं और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। अच्छा, विपक्ष की सरकार जो है वो
सरकार पर ये हमला करती है कि भाई रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तमाम तरीके के जो है आरोप लगाते रहते हैं। वो चीज़ आपको दिखती है वाकई में रोजगार के क्षेत्र में सरकार ऐसा है कि रोजगार क्या है, मतलब जिसके अंदर योग्यता है उसको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, काफ़ी जैसे आप देखते हैं हर क्षेत्र में वैकेंसियाँ आ रही हैं, काम भी हो रहा है। मतलब हर क्षेत्र में बेहतर चल रहा है। हाँ हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। जो योग्य है वो पाएगा नौकरी। जैसे पिछली सरकारों में आरोप लगता रहता है, जब पिछली सरकार थी तो लोग कहते थे भाई 10 लाख 12 लाख रुपए जेब में रख लो तब नौकरी मिलती थी। हाँ हाँ तो क्या ये सिस्टम अब इस सरकार में बदला है? हाँ, बिल्कुल बदला है, बदला है बिल्कुल बदला है। जी, सरकार कितना में बदला है? सहकारिता में तो बिल्कुल बदला है। हम लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी भी आ रही है, जिसमें नए सचिव, अकाउंटेंट, सहकार सारथी और सब लोग लगाए जाएंगे। जिले में अगर एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा आपसे कि जिले में अगर देखा जाए तो जो सहकारिता के जो भी कर्मचारी होते हैं या जो भी कार्यकर्ता, जो लोग भी काम करने वाले होते हैं, ओवरऑल कितने लोगों को रोजगार मिलता है अगर एक जिले के हिसाब से मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि आप उस फील्ड से हैं तो बेहतर बता पाएंगे। एक जिले में जैसे हमारे यहाँ 52 समितियाँ हैं, औसत एक समिति में लगभग 4 लोग 200 लोग को तो वो हो रहा। उसके बाद में सहकारी संघ हैं, उसके बाद में क्रय विक्रय हैं। लगभग एक जिले में 500 से लेकर 700 लोग तो डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। अच्छा, उसके बाद में जिले का स्टाफ है, ब्लॉक का स्टाफ है, तहसील का स्टाफ है। जैसे जिले में AR साहब, उनका स्टाफ पूरा हुआ है, ADCO 1000 के आसपास मान लो, 1000 चला, यार नहीं तो लगभग 700-800 700-800 तो होंगे। ठीक है। तो ये बातचीत थी हमारी और हमने अलग अलग शहरों से आए हुए, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों से बातचीत की और आज का ये कार्यक्रम जो है काफ़ी स्पेशल रहा। और फिलहाल अब शुभारंभ हुआ है, आपको यहाँ पर एक अलग सा एक्सपो देखने को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में युवाओं की ये जो भीड़ है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको कि युवा किस तरीके से रोज़गार के मकसद से और एक उम्मीद लेकर के प्रदेश की राजधानी में आए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है और सहकारिता क्षेत्र में ख़ासतौर से सहकारी बैंक जो अभाव में टूटे पड़े थे, जो फंडिंग की वजह से जो है बंद से हो गए थे, उन सबको जो है एक नया जीवन मिला है और उस नए जीवन की वजह से बाकी जो लोग भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी एक बेहतर मौका मिला है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आई हुई ये जो जनता है, जो युवा है, वो खुद अपने मुख से बता रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।